वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस इंट्रोड्यूस यू टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को जो है आपको किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपकी क्या क्वालिटीज़ या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको वो देना चाहेंगे। तो ये जो है एक पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने। कार्ड आ रहा है द फूल। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनके लकी चार्म हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस, हर्मिट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ड्रीम, सोलमेट कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर है टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस मैंने बोल दिया था आई थिंक, इक्वेरियस है, वर्गो है, लिब्रा है और पाइसिस एनर्जी भी है। ठीक है, एरीज भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना कि वो आपके सेम सेक्स पार्टनर हैं या फिर ऑपोजिट जेंडर पार्टनर हैं, उनके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही फूल आया है। फूल जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, लीप ऑफ फेथ को दिखाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में, वो आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना जानते हो और सही तरीके की कैलकुलेशन करते हो। ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो कि लाइफ में जो है सब कुछ बर्बाद कर लोगे। आपको ऐसे पता है, जैसे सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए, कि जो बिल्ली है, अगर बिल्ली जो है वो किसी ऊंची जगह से नीचे छलांग लगाती है, तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होती है कि वो आराम से, उसको कोई चोट ना लगे और वो पैरों पर अपने जो है वो कूद जाए या छलांग लगा दे और वो सही तरीके से लैंडिंग पे आए। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी आप ऐसा ही डिसीजन लेते हो। रिस्क तो लेते हो, लीप ऑफ फेथ तो लेते हो, लेकिन कभी भी जो है फेलियर नहीं साबित होते हो, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो इस तरीके की आपके पास मेंटल एबिलिटी है। आपको तैयार होने का या इनोवेटिव कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। वो भी जो है आपकी हॉबीज़ में, या आर्टिस्टिक या क्रिएशन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी हो, चाहे कोई और हॉबी हो। लेकिन आपको जो है एक ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ट्रेडिशनल, हालाँकि आप ट्रेडिशनल वर्क में भी कर रहे होंगे, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक अलग तरीके की हॉबी होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो। तो इस तरीके से वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। आप हाईली इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपकी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मैस्कुलिन एनर्जी में हो कि एक्शंस ही लेते रहते हो, प्लान्स बनाते रहते हो, लेकिन लोगों की केयर नहीं करते हो, ऐसा नहीं है आपका। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा केयर भी करते हो, उनके बर्थडेज़ याद रखते हो, उनको जो है हाईली स्पेशल फ़ील भी करवाते हो, लव्ड भी फ़ील करवाते हो। साथ ही साथ में एक्शन भी लेते हो, ज़िंदगी में प्लान्स भी बनाते हो, बिज़नेस को या जॉब को कैसे आगे बढ़ाना है, लाइफ़ को कैसे लीड करना है। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी आपके अंदर है। तो इसी तरीके से वो आपको देखते हैं, एक हाईली स्टेबल पर्सन हो, सिक्योर पर्सन हो। आपको रियल एस्टेट का या स्टॉक मार्केट का या तो एक्सपीरियंस है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो या चाहती हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है ओवरवेलमिंग इमोशंस को दिखाता है। जो इंसान अपने इमोशंस को बाहर लाने में कुछ समय लगता है या लगती है, लेकिन इमोशनल पर्सन है अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान है, जिसके मन में बच्चों के लिए प्यार है, बड़े बुजुर्गों के लिए इज्जत है और अपने जो
एज ग्रुप के लोग हैं, उनमें जो अच्छे लोग हैं, उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यहाँ पे रूट चक्रा भी आया है। हाईली ग्राउंडेड या डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ये नहीं कि कुछ पैसा आ गया है तो दिमाग जो है हवा में उड़ने लग गए हैं, ऐसा नहीं है आपका। आप हाईली हम्बल पर्सन हो, और इस तरीके की पर्सनालिटी जो है वो आजकल देखने को कम मिलती है, लेकिन आप जो है एक रेयर जेम की तरीके से हो उनकी नज़र में, वो आपको इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है लकी चार्म को दिखाता है, एक डेस्टिनी को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है। उन्हें ऐसा लगता है, आपके फ्यूचर स्पाउस ये अपने फैमिली या फ्रेंड से कहेंगे, जिनसे भी वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे या आपके बारे में कहना चाहेंगे, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में मिले हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और ये सिर्फ फ्लैटरिंग बातें नहीं हैं, वो जेन्युइनली इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक खुशियाँ तो आई ही आई हैं, लेकिन उनकी कैरियर में, उनके पर्सपेक्टिव में एक रिचनेस आई है, लाइफ की रिचनेस आना। एक होता है इंसान हर समय कमाने के पीछे या लालच करता रहता है और भागता रहता है। एक होता है कि वो हर एस्पेक्ट को, अपनी लाइफ को खुशी से जी पा रहा है। चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना भी हो, लेकिन इतना पैसा ज़रूर है कि वो अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छा अपने पेरेंट्स को या बच्चों को एक दे सकते हैं अपब्रिंगिंग दे सकता है या दे सकती है। तो आपके साथ जो है वो लाइफ की रिचनेस को महसूस करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, और हाईली अपने आप को खुश नसीब मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइन्स है। आप जनरस पर्सन हो, अपनी तरफ से गिविंग पर्सन हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो अफेक्शन हो, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। जैसे आप घर में कुछ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई हलवा या खीर या जो भी आपको पसंद है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ, तो उस हिसाब से देख लेना। तो आपने कुछ बनाया है, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने जो है अपने लिए जो है बहुत सारा रख लिया है और लोगों को जो है वो कम दिया है। आप खुले दिल से सबका स्वागत करते हो, जिसको जितना दे सकते हो उतना वो देना चाहते हो। हाँ, बेशक आपने जो है जितना भी बनाया है, उसको जो है पूरी तरीके से देना चाहोगे। ऐसे नहीं करोगे, कि ज़्यादातर लोग ऐसे कर लेते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नहीं, आपका देने की इच्छा है, आप दोगे। गरीब-गुरबों की मदद करना, या कह सकते हैं नीडी लोगों की मदद करना। हो सकता है आप जो है किसी एनजीओ के थ्रू काम करते हो, या कभी-कभी जैसे गुरुद्वारे चले जाना या मंदिर चले जाना, या जिस भी रिलीजियस संस्थान में जहाँ पे लंगर बँटता है या लंगर बँटवाने की स्थिति है, तो वहाँ पे आप वॉलंटियर ही कर दो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपके मन में ऐसा आता है कि यार मुझे ईश्वर खाने को दे रहा है, या मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, तो जो भूखे पेट के हैं या जिनको नहीं मिल पाता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं उनको कुछ अपनी तरफ से दान दक्षिणा या इस तरीके से कर दूं। तो इस तरीके की सिचुएशंस भी आप क्रिएट करोगे। इस वजह से वो आपको और ज़्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि आपके पास विजडम भी है, आप एक बहुत प्यारे इंसान भी हो, और लकी चार्म की तरीके से भी वो आपको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन आया है, हैंगमैन आया। आपका उनकी ज़िंदगी में आने से एक न्यू अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। पहले जो है जब आप उनकी लाइफ में नहीं थे, तो वो जो है हाईली लॉजिकल या प्रैक्टिकल पर्सन की तरीके से देखते थे। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन अब जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने से जो है वो स्पिरिचुअलिटी को, उस तरीके की वाइब को, उस पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो महसूस कर पा रहे हैं, कि एक्चुअली में गॉड जो है वो एग्ज़िस्ट करता है, या एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है, या एस्ट्रोलॉजी जो है वो कुछ होती है। पहले जो है ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थे, ऐसा नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था, लेकिन आपके आने से जो है उन्हें ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा, कि वो ये कहेंगे कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो इस तरीके का इंसान मुझे मिला है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू आया, जस्टिस आया। आप हाईली बैलेंस्ड पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हो। तो हो सकता है आपको विजन्स आते हों या डाउनलोड्स होते हों, जैसे मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे सपने आते हों जो बाद में हकीकत में चेंज हो जाते हैं। चाहे आपको याद रहते हैं वो सपने या नहीं रहते हैं, कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। जो साइकिक होते हैं और जेन्युइन साइकिक होते हैं, उनको जो है ये चीज़ आती है कि सपना आया है, और वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो उस तरीके की एनर्जी वो कहीं न कहीं बनेगी या एग्ज़ैक्टली होगी। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन जो साइकिक होते हैं उनको ये चीज़ होती है। आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते। तो उसी तरीके के इंसान होंगे, जिस वजह से वो महसूस कर पाएँगे कि एक स्पिरिचुअलनेस जो है उनकी लाइफ में आ गई है। हाइली फेयर और बैलेंस्ड पर्सन हो, तो आप उनको कभी भी रोकते नहीं होंगे, जैसे सोसाइटी में होता है कि
ये चीज़ कर लो, ज़्यादा ईज़ी रहेगा, फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा, लोग जो है वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। आप हमेशा उनको यही समझाओगे कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारी जिसमें खुशी है, तुम वो करो। तो इस तरीके का आप उनका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ़ की तरफ चेंज कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड आया। वर्गो एनर्जी है। आप, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपका एक सेफ या प्रोटेक्टेड ज़ोन भी होगा, जिसमें आप अकेले रहना पसंद करते हो। चाहे वो ही क्यों ना हो, आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों को यही कहेंगे, फैमिली और फ्रेंड को जब इंट्रोड्यूस करवाएँगे कि आपका ये नेचर है कि आपको एक अपने आप में भी कुछ टाइम अकेले का चाहिए होता है, कि जिसमें आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाओ और आप जो है वो अच्छी तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम कर पाओ या अपनी लाइफ के बारे में सोच पाओ। तो आप, ऐसा नहीं हो कि बहुत हाईली एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो, आप इंट्रोवर्ट ज़्यादातर होंगे ज़्यादातर लोग। और अगर ऐसा भी नहीं है कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये है कि लोगों को देखकर आप डर जाते हो या नर्वस हो जाते हो या भाग जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप उनको अपनी निजी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते हो, तो आपकी हाई बाउंड्रीज़ होंगी, आपके पास विज़डम बहुत है। आपने अपनी छोटी-सी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस किया है। इस वजह से आपके स्पाउस जो है वो अपने आप को एक तरीके से खुशनसीब मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में सोलमेट का एक कनेक्शन है, या ये कह सकते हैं कि अ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती होगी। एक ऐसी स्पिरिचुअल विज़डम है, जैसे कहा जाता है कि कैसे समझाऊँ? जैसे शिव और शक्ति हैं, उसी तरीके की चीज़ है कि एक ही सोल के, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, कि एक ही सोल के 2 इंसान हैं। तो उसी तरीके से आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा, एक इनोसेंट लव आप दोनों के बीच में रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कि आप पैशनेट हो या डिज़ायर्स है या कोई निजी स्वार्थ के कारण जो है आप दोनों में प्यार है, नहीं। आपको फ़ील होगा ये चीज़ कि मैं इस इंसान के साथ शांति से बैठ भी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 2 घंटे ना भी बात करूँ, लेकिन मुझे जो है सुकून मिल रहा है इस इंसान के पास। वो वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे हाइली आप लोग जो है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है और आपकी शादी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएँगे लोगों को कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसकी वजह से भी आप वाइज़ हो, आपने अपनी पास्ट लाइफ से भी विज़डम को कैरी किया है और आप रेज़िलिएंट पर्सन हो। ईज़िली हार नहीं मानने वाले में से हो, और आपने अपनी छोटी-सी लाइफ में अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, जिसे ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी पूरी लाइफ जी भी लेते हैं, लेकिन उन्हें इतने एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते हैं। तो आप जो है, एक कह सकते हैं कि गॉड से चुने हुए इंसान हो, तो इस तरीके से उनका भी बिलीफ सिस्टम ये बन जाएगा कि आप हाईली स्पिरिचुअल हो, और उस उनमें भी जो है एक स्पिरिचुअल हीलर की तरीके से आप काम करोगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में जो है वो एक कपल आया है और एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और पीसफुलनेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुकून जो है वो आप दोनों को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जी आ रही है, आपका ऑरा जो है वो हीलिंग एनर्जी का होगा, और आप बहुत ज़्यादा खुशमिजाज इंसान हो। अगर कोई दुखी भी है तो उसको भी जो है एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले ही आते होगे, तो इस तरीके से वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों के सामने। और नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। मैंने पहले ही कहा था, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही थी। पैशनेट, आपकी इंटीमेट नाइट तो स्पाइसी रहेगी रहेगी, लेकिन सोल कनेक्शन आप दोनों का रहेगा, और डीपली आप लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक एंकर आया है, एंकर जो है वो मजबूती को दिखाता है, तो आप दोनों का जो एक सॉलिड कनेक्शन जो है वो ये है। ये नहीं कि कोई किसी ने इंटरफेयर करा और आप लोग जो है वो एक दूसरे से दूर होने लगे, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया, तो डॉल्फिन का कपल जो है प्लेफुलनेस को दिखाता है, शरारत होने को भी दिखाता है, नॉटीनेस को भी दिखाता है, और एक विजडम को भी दिखाता है, एक दूसरे का साथ देने की इच्छा है, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है, तो आउल, आउल के हेड की आई है, तो यहाँ पे आपको हर तरीके के चैलेंजेस की चाबी है आपके दोनों के पास, और आप जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताना चाहोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है केसरिया ब्रह्मास्त्र का।
नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिन, सिम्बा मूवी का। और एक और देख लेते हैं, दिल गलती कर बैठा है। तो कुछ इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करेंगे आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सामने। कार्ड आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अरे वाह। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लियो एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, जेमिनाई है, लिब्रा है, और कैप्रिकॉर्न मैंने आई थिंक बोल दिया था, एरीज है, लियो है, और यहाँ पे कैंसर एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, मतलब अपने जेंडर से रेजोनेट करना, मेल हो, फीमेल हो, या सेम सेक्स पार्टनर में बिलीव करते हो, यहाँ पर वो आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप हाईली पैशनेट, अचीवेबल गोल्स रखने वाले इंसान हो। आप एम्बिशियस बहुत हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपको अपनी लाइफ में कुछ लाइफ पर्पस है, ये नहीं कि सिर्फ जो है वो बड़े हुए, कमा लिया, बेबीज हो गए और मर गए। नहीं, आपको अपनी खुशी को जीना है। आप जो चाहते हो लाइफ में, सीखना चाहते हो वो सीखना चाहते हो, एम्बिशियस गोल्स हैं वो सीखना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो हाईली एंथुजियास्टिक पर्सन हो, इस तरीके के इंसान हो कि जिंदगी के हर पल को जीने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन में भी बिलीव करते हो, पेशेंस में बिलीव करते हो, पेशेंस रखते हो, और ऐसा है आपका एनर्जी है, आप बैलेंस रखते हो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप मतलब जो है वो जल्दी इरिटेट हो जाते हो, या जल्दी जो है वो होप छोड़ देते हो, उम्मीद छोड़ देते हो। नहीं, आपको जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने आप से, लोगों से नहीं, अपने आप से। और अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है या जो कोई गलत बिहेवियर कर देता है, तो आप अपने अंदर ही रखना पसंद करते हो। आप उस चीज़ को या उस इमोशन को स्टेबल होने का पूरा पूरा मौका देते हो, और उस समय जो है आप लोगों के सामने नहीं जाना पसंद करोगे, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करोगे अगर आपको कोई हर्ट करता है। आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप गॉसिप नहीं करते हो, इस तरीके से वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा शांत इंसान हो, शाई पर्सन हो, लेकिन एंथुजियास्टिक हो अपनी लाइफ के लिए। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस है। 3 ऑफ कॉइंस जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आप हाईली स्किल्ड इंसान हो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जो यूजुअली लोग सोचते नहीं है कि आपको आते होंगे, या लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वुमन हो तो आपको जो है बाइक चलाना आता है, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो नहीं कि आप स्पेशलाइजेशन है आपकी, लेकिन घर में अगर छोटे मोटे काम है, जैसे मान लो कुछ भी ले लो, तो उसको जो है जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर ठीक करना है, तो वो आपको आता है। या आपने जो है कुछ सीखा है, कोई आर्ट्स हो सकती है वो सीखा हो, आपको जो है कोई क्या बोलते हैं उसे, स्टैचर, जो स्टैचूज बनाते हैं, हाँ स्टैचर नहीं, स्टैचूज जो बनाते हैं, वो आता है। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आप हाईली स्किल्ड हो, जो आपको आता है, जो आपका ट्रेडिशनल वर्क है वो तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको बहुत सारे हुनर आते होंगे। चाहे वो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, चाहे पियानो बजाना हो, चाहे ड्राइंग करना हो, चाहे फोटोग्राफी करना हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे एडिटिंग ही आती हो, लेकिन आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप हाईली विजडम वाले पर्सन हो, और एफिशिएंट पर्सन हो, प्रोडक्टिव पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप डरते नहीं हो। आपके सामने अगर मुश्किल समय भी आ जाता है या चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो आप रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते, उसका डट कर सामना करने की इच्छा है। तो आप हाईली रिजिलियंट पर्सन हो।
कितनी भी तमाम प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आप पीछे नहीं हटते हो, आप उसके सामने जो है एक वॉरियर वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आपको ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट करना, या आपने लाइफ में ट्रैवल बहुत किया होगा, या आपके पेरेंट्स का जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब रहा हो, तो जिस वजह से आप अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर लेते हो, अलग अलग एटमॉस्फेयर को जो है वो कैसे कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से इंटरेक्शन कर लेते हो या घुल-मिल जाते हो, ये शब्द मैं ढूँढ रही थी कि घुल-मिल जाते हो अच्छी तरीके से। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, जैसे मान लो आप किसी XYZ स्टेट से हो, आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपका बोलने तरीका अलग है, आपका खाने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप दूसरे स्टेट में बहुत ईज़िली लोगों के साथ घुल-मिल जाओगे, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की या अडैप्टेबिलिटी की बहुत अच्छी आदत है। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है या ट्रैवल कर चुके हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, और आप हाइली अ, डाउन टू अर्थ पर्सन हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों में कि मैं यहाँ पे क्यों आऊँ या मैं ही ये डिज़र्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। एरोगेंस नहीं है। जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हो। इस वजह से नहीं करते हो कि आप में कोई कमी है या आप ऐसा सोचते हो कि कुछ और है। ये आपकी हम्बलनेस है। नेक्स्ट है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। कोई भी आपका जो है गोल हो सकता है, लेकिन आपको कुछ बड़ा करना है या अपनी नज़र में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो इंट्रोड्यूस ही ऐसे करेंगे कि आप सॉलिड फाउंडेशन में, चाहे फैमिली की वैल्यूज़ हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे पैसा हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पैसा ये नहीं कि ग्रीडीनेस से, उनको ये है या आपको ये है कि मतलब आप ज़िंदगी में जो है अपने मुकाम पर पहुँचना चाहते हो कि अपनी लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है। लोगों से ज़्यादा जो है वो अपने आप के लिए आप रखना चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी है। आप ह्यूमैनिटेरियन हो, आप हर तरीके के कास्ट को, क्रीड को, मतलब जो होता है ना कि जो सोसाइटी में हम ये कहते हैं कि ये XYZ का है, ये मेरे से नीचा है, ये मेरे से ऊँचा है, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं चलती है। तो आप किसी भी तरीके के जो है वो नस्ल भेदभाव नहीं करते हो, या कोई कास्ट के पीछे जैसे लोग लड़ते ही रहते हैं या रिलीजन के पीछे लड़ते रहते हैं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है अबंडेंस को दिखाता है। यहाँ पर जो है आप इस तरीके के इंसान हो, प्रोवाइडर हो, ये कह सकती हूँ मैं। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो प्रोवाइड करने पे कोई भी काम कर सकते हो। चाहे आपको ओवरवर्क ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप काम करने से पीछे नहीं हटते हो। आप हाइली वर्कोहॉलिक हो सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि पैसे कमाने की बेहद इच्छा है, सक्सेसफुल होने की इच्छा है, जो अपनी नज़र में है। लोगों की नज़र में जो सक्सेसफुल होने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन आप अपनी नज़र में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट या सक्सेसफुल होना चाहते हो या चाहती हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स आया, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, थोड़े सेंसुअल भी हो, और उसकी वजह से भी आपकी केयरिंग वाली नेचर जो है वो दिखती है। तो वो आपके स्पाउस जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड से कि आपके लिए वो इसी तरीके से बिलीव करते हैं, फील करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है वो उस तरीके का लव पाना चाहते हैं, या आपको ही वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो आपको ही इस तरीके से देखना चाहते हैं। एक इच्छा होती है कि किसी इंसान के साथ जो ये है उससे कंपैटिबिलिटी हो रही है, तो आपके साथ वो सोल टू सोल कनेक्शन को फील करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स है, तो आप दोनों के मन में जो है डीपली लव है, वो कहेंगे कि आप उनसे डीपली लव करते हो, आप उनकी एक्चुअली में केयर करते हो या करती हो। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो। आपको उनसे कोई जैसे होता है कि कोई चीज़, कोई राज़ छुपाने की इच्छा नहीं है, और वो भी जो है इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो आप दोनों में कोई भी राज़ नहीं है, कोई भी जो है झूठ नहीं बोला जाता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आपके स्पाउस जो हैं वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के सामने जो है आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन हो, जो कि लव करना जानता है, लव जताना जानता है, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा सकता है या सकती है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, और नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे पीसफुलनेस मिल रही है, आप एक एंजेलिक फेदर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप पीसफुलनेस महसूस करते हो और प्रोटेक्टिव महसूस करते हो। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो वो यही कहेंगे, जो भी आपको जैसे किसी ने हर्ट किया है, कभी भी किया है, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, तो वो जो है आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हो, आप समझ पाते हो मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, और जो गलत लोग हैं उनको कट ऑफ करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा, माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। ज़्यादातर लोग जो है वो सिंगल होंगे इस रीडिंग को देखने वाले। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आ जाओगे, तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, और आपको आपके लिए जो है वो इसी तरीके से फील करेंगे और आपके बारे में यही चीज़ें कहेंगे जो आपने पूरी रीडिंग में सुनी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एंकर आया है, तो एंकर जो है मजबूती को दिखाता है, आप दोनों को जो है वो मेंटली भी मजबूत हो गए, और आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कोई दरार नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, तो आप लोगों का सोल कनेक्शन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आई है, तो हो सकता है आप लोग पेट लवर्स हों या पेट्स की वजह से आप लोग मिल जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक सीजर आई है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है। तो जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, हर्ट करती हैं, उसको जो है आप, जैसे सर्जरी होती है कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और सर्जरी होती है, तो उस चीज़ को काट कर फेंक दिया जाता है और जो है स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, उसी तरीके से आपने अपने आप को हील किया होगा। जो आपके पास्ट में हुआ होगा, चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे ब्रेकअप रहा हो, चाहे कुछ और रहा हो, जिस भी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आपने उस चीज़ को जो है ओवरकम किया है, तो इसलिए आप हाईली रिजिलियंट और पावरफुल पर्सन देखा जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। बारिश बन जाना, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है दरमिया, जोड़ी ब्रेकर का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ये हसीन वादियाँ, रोजा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, सानिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।